दिसंबर 2023 डिक्रेतो फलूसी के अंदर जिन लोगों के डॉक्यूमेंट जमा हुए थे उनके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अब नूला निकल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी स्लो सिस्टम है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के अभी तक जो है वो नूला निकले हैं। कुछ सीजनल निकले हैं, कुछ नॉन सीजनल निकले हैं, लेकिन डोमेस्टिक वाले अभी तक जो है वो वेट में हैं। जैसे फैमिली वाले लोग जो हैं वो 2-2 साल से वेट कर रहे हैं नूला का, तो ऐसे ही जो है वो डोमेस्टिक वाले भी वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे नूला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलीम रज़ा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में देखते हैं जी अपडेट क्या है। बहुत ही स्लो सिस्टम है नूला निकलने का। अभी तक जो है वो मार्च 2023 मई और जून में जिन लोगों के नूला निकलने थे, अप्लाई हुए थे डॉक्यूमेंट, वो भी रहते हैं। और दिसंबर वाले जो हैं उनका भी काफ़ी स्लो सिस्टम है। मेरे ख़्याल से या तो इन लोगों के पास जो है वो लोग कम हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, और या ये काम करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ही स्लो सिस्टम है। अभी तक बहुत कम नूला निकले हैं। उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा फास्ट काम होगा, लेकिन सीजनल और नॉन सीजनल के ही बहुत कम वीज़े निकले हैं। तो अल्लाह करे बहुत जल्द जो है वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है नूला निकलना स्टार्ट हो जाएँ। आप लोगों को पता ही है कि कोटा जो था वो 1,36,000 लोगों का था, और तकरीबन 6 लाख लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे। तो जो कोटे में आ गए 1,36,000 के, उनके तो नूला निकलेंगे, लेकिन जो बाकी तकरीबन 4.25 लाख लोग हैं उनके ऑटोमेटिकली नूला रिजेक्ट हो जाएंगे। ये क्यों होते हैं जी, इसका आपको पता होना चाहिए कि जितने कोटे में लोग होंगे उनको ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे। ये नहीं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है 6 लाख लोगों को ही डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ये सनातोरिया इमिग्रेशन नहीं है। सनातोरिया इमिग्रेशन में ऐसे होता है कि जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनके नूला निकल आते हैं। लेकिन डिक्रेतो फलूसी जो है वो इसके बारक्स है, और यहाँ पे जो कोटा आता है उन्हीं लोगों के डॉक्यूमेंट निकलते हैं। तो जो लोग कोटे के अंदर हैं, इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि महीने 2 महीने के अंदर उनके नूला जो निकल आएंगे, क्योंकि अभी मार्च 18, 21 और 25 मार्च में क्लिक डे है। तो उम्मीद है उससे पहले कुछ लोगों के नूला निकल आएँ। देखें जी, आप लोग परेशान ना हों, इंशाल्लाह जिन लोगों के कोटे में नाम आ गए उनके नूला ज़रूर निकलेंगे। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं, और क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, तो जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की होती है तो आपको जल्दी होती है कि यार ये मेरा काम हो जाए। लेकिन नूला एक ट्रेलर है, ये आप समझें कि ये नहीं है कि पूरी फिल्म है। फिल्म बाद में चलेगी 3 घंटे की फिल्म बाद में चलेगी, ये 5 मिनट का सिर्फ जो है वो ट्रेलर है नूला। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। क्योंकि नूला तो निकल आएगा, लेकिन उसके आपने पैसे देने हैं। एक दोस्त अभी मुझसे कल पूछ रहा था कि भाई मैंने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, मेरा नूला निकल आया। तो उसको मैंने बताया कि पाकिस्तान से लेनी है, तो वो कहता है कि भाई 8 लाख मांग रहे हैं एम्बेसी वाले। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है जी, एम्बेसी वालों के मुंह खुले हुए हैं। एजेंट माफिया वहाँ पे बैठा है, और वो लोग जो हैं वो 8 लाख से नीचे बात ही नहीं करते। तो आप खुद अंदाज़ा करें जी, यहाँ पे आपने जो है वो कोई एजेंट हायर किया तो यहाँ से तकरीबन 7-8 हज़ार यूरो का आपने नूला लिया। फिर जब निकल आया तो फिर पाकिस्तान गया, वहाँ भागदौड़ अलग से आप फाइल वगैरह तैयार करवाएंगे। उसके बाद एम्बेसी के चक्कर हैं, फिर अपॉइंटमेंट और फिर लीगलाइजेशन, तो 8-10 लाख वहाँ का। तो ये तकरीबन आपको जो है वो 35 से 40 लाख में ये नूला पड़ जाता है। और फिर जब इटली में आप आते हैं तो ये नहीं कि गल्फ़ कंट्री की तरह आपको जो है वो यहाँ पे घर मिल जाएगा, फैक्ट्री वाले आएंगे लेने, जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे फिर आप गुम नाम है, आपका कोई नाम नहीं है। आपने अपने आप को खुद नाम देना है, क्योंकि जब यहाँ आप उतरेंगे तो कोई भी आपको लेने नहीं आएगा। हाँ ये है कि अगर आपका कोई अपना हो तो वो आपको लेने आ जाए। फिर अगली भागदौड़ है डॉक्यूमेंट की, आपने अपने मालिक के साथ जो है वो कस्तूरे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, फिर परमिशन सोजोर्नो मिलनी है, 9 मंथ वाली मिले तो फिर उसको रीन्यू करवाना है। तो ये एक काफ़ी लंबी फिल्म है नूला उसका ट्रेलर है। तो जिन दोस्तों ने मार्च के अंदर डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं वो अपनी फ़ाइल वगैरह जो है वो अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लीगल काम में थोड़ा टाइम लगता है। मैं पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 2 सर्टिफिकेट लगेंगे और आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो नूला जमा हो जाएगा। निकलता है या नहीं निकलता, कोटे में नाम आता है या नहीं आता, वो बाद की बात है। लेकिन इसको करने के लिए लीगल प्रोसेस के लिए आपको तकरीबन जो है 1 मंथ टाइम चाहिए होता है,
تاکہ پریپریشن جو ہے وہ ہو جائے فائل کی. تو پھر جیسے ہی کلک ڈے کا ٹائم آئے یا اٹلی کی حکومت جو ہے وہ ٹائم دے کہ بھئی اس دوران آپ اپنی فائل سبمٹ کر سکتے ہیں, تو آپ فوراً اپنی فائل جو ہے وہ سبمٹ کریں, تاکہ کلک ڈے والے دن آپ کے ڈاکومنٹ کلک ہوں اور اس کے بعد اللہ کرے آپ کا جو ہے وہ کوٹے میں نام ہوئے اور آپ کا نولا اوستہ نکل آئے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سوالات لوں گا اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی, اور اگر کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بہت جلد اپڈیٹ کر دوں گا. اگر ڈیٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آگے پیچھے جاتی ہے یا اٹلی کی حکومت اعلان کرتی ہے کہ کب آپ اپنی فائل سبمٹ کر سکتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں گا. تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, اور پرانے دوست جو ہیں وہ لائک اور شیئر کر دیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لکھیں, میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا. آج کے لیے اتنے ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب کے لیے اللہ حافظ.